क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है? कभी रिश्ते परेशान करते हैं, कभी करियर में अनिश्चितता डराती है, कभी कोई पुरानी बात दिल में चुभती रहती है। लेकिन अगर हम सद्गुरु की बातों को गौर से सुने, तो वो कहते हैं, यू आर नॉट सफरिंग लाइफ, यू आर सफरिंग द मेमोरी ऑफ इट और द इमेजिनेशन ऑफ वॉट कुड हैपन। यानी जिंदगी तो अपने आप में कोई परेशानी नहीं है, हम परेशान हैं क्योंकि हम अपने दिमाग में चल रही फिल्में देख रहे हैं, जिनमें कुछ सीन अतीत के हैं और कुछ भविष्य के। आइए इस गहरे सत्य को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि शायद यहीं से शुरुआत होती है एक नई सोच की और एक शांत जीवन की। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या वाकई इस पल में कोई तकलीफ है? अगर आप अभी बैठकर बस थोड़ा रुकें और अपने आसपास देखें, तो शायद आपको ये एहसास हो कि अभी इस क्षण सब कुछ ठीक है। ना कोई लड़ाई चल रही है, ना कोई खतरा सामने खड़ा है, ना ही कोई दुख वास्तव में आपको छू रहा है। तो फिर समस्या कहाँ है? अक्सर हम जब अकेले होते हैं या शांत बैठते हैं, तो दिमाग खुद ही अतीत की गलियों में घूमने लग जाता है। कभी कोई पुरानी गलती याद आती है, कभी कोई बिछड़ा हुआ रिश्ता। आपने कभी गौर किया है, हम दिन में दसों बार किसी तकलीफदेह बात को याद करके खुद को फिर से जख्मी करते हैं। जैसे ही दिमाग खाली होता है, वो वही बातें फिर से चलाने लगता है और धीरे धीरे हम उस पुराने दर्द को सच मानने लगते हैं। सवाल ये नहीं कि अतीत हुआ या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उसे बार बार जीना चाहते हैं? सद्गुरु यही याद दिलाते हैं, दिस मोमेंट इज नॉट सफरिंग, यू आर ओनली रिप्लेइंग पेन फ्रॉम मेमोरी और प्रीप्लेइंग फियर थ्रू इमेजिनेशन। हम अपने मन में पुरानी घटनाओं की फिल्में बार बार चला रहे हैं, या फिर भविष्य की डरावनी कल्पनाओं की कहानियां बना रहे हैं। और दुख की बात यह है, इनमें से ज्यादातर कहानियां कभी हकीकत बनती ही नहीं। अब जरा सोचिए, यादें, मेमोरी, क्या हमें सिखाती हैं या सिर्फ सताती हैं? मानव मस्तिष्क में अद्भुत स्मृति शक्ति है। आपका पूरा जीवन अनुभवों का संग्रहित रूप है। लेकिन जब कोई पुरानी बात आपको बार बार दुख दे, तो वो अनुभव अब सीख नहीं, मानसिक बोझ बन जाता है। कभी आपने किसी इंसान को सालों बाद भी माफ न कर पाने की पीड़ा महसूस की है? शायद वो इंसान बदल चुका हो, पर आपने उस घटना को अपने अंदर जिंदा रखा। सद्गुरु इसे बड़ी खूबसूरती से कहते हैं, यू आर पिकिंग एट योर साइकोलॉजिकल वुंड्स एवरी डे। हाउ विल दे एवर हील? हर बार जब हम पुरानी बातों पर गुस्सा या दुख महसूस करते हैं, हम खुद को ही फिर से घायल कर रहे होते हैं। हमारी यादें अगर बिना जागरूकता के इस्तेमाल हो, तो वो मानसिक जहर बन जाती है। एक पुराना अनुभव जो 2 मिनट चला था, कई बार 20 साल तक हमें परेशान करता है। जैसे एक कांटा जो निकल गया हो, लेकिन हम रोज उस जगह को छूकर चेक करते हैं, अभी भी दर्द होता है या नहीं। क्या ये बुद्धिमानी है? सद्गुरु कहते हैं, इट्स नॉट द इवेंट, इट्स योर कंपल्सिव रीप्ले ऑफ द इवेंट दैट क्रिएट्स सफरिंग। अब इमेजिनेशन की बात करें, तो वो डर की प्रयोगशाला बन चुकी है। कल्पना यानी इमेजिनेशन वो ताकत है जिससे मनुष्य ने विज्ञान, साहित्य और कला की दुनिया रची। लेकिन यही इमेजिनेशन जब अनकंट्रोल्ड हो, तो एंजाइटी और स्ट्रेस का जन्म देती है। कभी आपने व्हाट इफ गेम खेला है? व्हाट इफ आई लूज एवरीथिंग? व्हाट इफ आई नेवर सक्सीड? व्हाट इफ पीपल लीव मी? ये सारे क्या होगा अगर वाले सवाल हमारे दिमाग को एंजाइटी की फैक्ट्री में बदल देते हैं। अब सोचिए, अगर इमेजिनेशन को आप कॉन्शियसली यूज करें, व्हाट इफ आई ग्रो? व्हाट इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट? तो वही कल्पना आपकी शक्ति बन सकती है। मतलब समस्या इमेजिनेशन नहीं है, समस्या है हम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कल एक इंटरव्यू है। आपकी तैयारी ठीक है, लेकिन रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि मन बार बार सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे? यानी हम उस घटना से पहले ही हारने लगते हैं, जिसका अभी अस्तित्व ही नहीं है। सद्गुरु कहते हैं, योर बॉडी रिएक्ट्स टू योर इमेजिनेशन एज इफ इट्स रियलिटी। मतलब हमारा शरीर हमारे दिमाग की बनाई कल्पनाओं को भी सच मान लेता है और उसी के अनुसार डर, घबराहट और बेचैनी पैदा करता है। तो क्या इसका कोई रास्ता है? क्या हम इन विचारों से मुक्त हो सकते हैं? उत्तर है हाँ, और उसका नाम है अवेयरनेस यानी सजगता। सद्गुरु कहते हैं, The only doorway out of this trap is to become conscious of your mind's games. जैसे ही आप अपने विचारों को ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करते हैं, आप महसूस करते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, मतलब आप उनसे अलग हैं। यहीं से शुरुआत होती है एक नई मानसिक स्वतंत्रता की। अब सवाल उठता है, क्या अवेयरनेस सिर्फ समझने से आती है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ किताबें पढ़ने या वीडियो देखने से अवेयरनेस नहीं आती। उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस।
सद्गुरु के अनुसार अवेयरनेस विदाउट डिसिप्लिन इज लाइक अ लैम्प विदाउट ऑयल। हर दिन थोड़ी देर ध्यान, थोड़ी देर श्वास पर एकाग्रता, ये छोटे अभ्यास आपके अंदर अवेयरनेस की जड़ें जमाते हैं। आपको बड़े बड़े मेडिटेशन प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट शांत बैठकर सांसों को देखना भी शुरुआत हो सकती है। आज का इंसान बाहर की दुनिया में बहुत कुछ जानता है, लेकिन अंदर की दुनिया एकदम अनजानी है। जब आप थोड़ी देर खुद से मिलने लगते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपके दुख आपकी सोच का हिस्सा है, आपका अस्तित्व नहीं। इनर इंजीनियरिंग जैसे साधन इसी दिशा में पहला कदम होते हैं। वो हमें सिखाते हैं कैसे अपने ही मन को साधना है, कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी है। अब एक और जरूरी बात, क्या दुख हमारा चयन है? सद्गुरु बड़ी सीधी बात कहते हैं, सफरिंग इज नॉट योर डेस्टिनी, इट्स योर डिसीजन मेड अनकॉन्शियसली। हम हर बार वही पैटर्न दोहराते हैं, यादें सोचते हैं, डर बुनते हैं, फिर परेशान होते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्शियसली चुनने दिया जाए तो क्या आप दुख चुनेंगे? शायद नहीं। तो अब समय है उस सिलेक्शन को कॉन्शियस बनाने का। हर बार जब कोई तकलीफ भरा विचार आए, अपने आप से बस इतना पूछिए, इज दिस थॉट हेल्पिंग मी और हर्टिंग मी? अगर उत्तर हर्ट है तो उसे जाने दीजिए। एक सरल तकनीक है, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे लिख लीजिए। फिर उस विचार को पढ़िए और पूछिए, क्या ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है या सिर्फ मेरे मन की कहानी? 90% केसेस में वो बस फियर या ईगो का प्रोजेक्शन होता है। जब आप उस विचार को कागज पर उतारते हैं तो उसका असर अपने आप कम हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं, डोंट फाइट योर थॉट्स, ऑब्जर्व देम, क्वेश्चन देम एंड दे विल डिसॉल्व। अब बात करते हैं सबसे सरल समाधान की, वर्तमान में लौटने की। सद्गुरु का एक वाक्य है, द ओनली रियल प्लेस इज हियर, द ओनली रियल टाइम इज नाउ। जब भी आप व्याकुल हो, परेशान हो, बस इस एक पल पर लौट आइए। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, अपने शरीर में हलचल को महसूस कीजिए। देखिए कैसे कुछ ही क्षणों में आपके विचार शांत होने लगेंगे। वर्तमान में लौटना किसी आध्यात्मिक अवधारणा से कहीं ज्यादा एक वैज्ञानिक अभ्यास है जो दिमाग को स्थिरता देता है। कभी आपने किसी बच्चे को खेलते देखा है? वो पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या हुआ या कल क्या होगा। वही तो असली अवेयरनेस है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ प्लानिंग और रिग्रेटिंग में जीने लगते हैं। इनर पीस की शुरुआत वहीं से होती है, जहां हम वापस अपने अंदर उस बच्चे की तरह सहज हो जाते हैं। तो चलिए अब इस पूरी बात को समेटते हैं एक निष्कर्ष की तरह। जिंदगी में जो सफरिंग है वो अक्सर लाइफ से नहीं, हमारी सोच से आती है। हम या तो पुरानी बातों में उलझे रहते हैं या भविष्य से डरते हैं। हमारा माइंड एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन अगर हम उसे ट्रेन न करें तो वही हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। अवेयरनेस और प्रैक्टिस से हम उस सोच से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे जरूरी, हम वर्तमान में रहना सीखें तो शांति संभव है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी कभी अपनी सोच से परेशान हुए हैं? क्या आपको यह महसूस हुआ कि जिंदगी नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन मुश्किल थी? तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो उसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाए जो शायद इसी समय ऐसी ही मानसिक उलझनों में हो, क्योंकि एक सच्चा विचार किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगली बार मिलेंगे एक और विचारशील यात्रा में। तब तक याद रखिए, जिंदगी कठिन नहीं है, हमारी सोच जटिल है और सोच को बदला जा सकता है।